अनुपमा शर्मा और आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। आप सबका स्वागत है हमारी आज की विशेष चर्चा में, जिसमें हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास पर। और आज जिनसे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे 700 से ज्यादा सेमिनार का हिस्सा रह चुके हैं, 3000 से ज्यादा आलेख लिख चुके हैं और 33 वर्षों का उनका टीचिंग और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अनुभव है। तो चलिए स्वागत करते हैं हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राध्यापक पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो सर मैं सबसे पहले जो जानना चाहूंगी वो ये कि हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, हमारा जो व्यक्तिगत विकास है, व्यक्तित्व का जो विकास है, उस पर सर हम किस तरीके से सकारात्मक रूप से हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जेसीडी टाइम्स के सभी दर्शक जो इस समय यहाँ हमसे जुड़ चुके हैं, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं जेसीडी टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया है। आपका सवाल जो है आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोग आजकल एक चीज़ भूल रहे हैं कि जब भी ज़िंदगी में व्यक्ति भीड़ में होता है, रिश्तेदारों के साथ होता है, माँ बाप के साथ होता है, अपने बच्चों के साथ होता है, अपने पति या पत्नी के साथ होता है, दोस्तों के साथ होता है, तब वो एक भीड़ में होता है। लेकिन जिंदगी के ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं कि जब व्यक्ति के सामने एक अकेलापन आ जाता है। उस समय अगर उसका कोई सबसे अच्छा साथी होता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। अगर हमने एक इंसान के रूप में बड़ी उच्च स्तर की जिंदगी जीनी है तो फिर हम लोगों के साथ एक बहुत शानदार व्यक्तित्व होना चाहिए। और वहीं से शुरुआत होती है व्यक्तित्व विकास की। तो सर हम एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि व्यक्तित्व, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाहूँगा बीच में कि व्यक्तित्व जो है वो एक चीज़ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेश है। आपके अनुभव हैं, आपके जो माँ बाप से आपको हेरिडिटी से आपका जेनेटिकल मेकअप आया है, इवन कि आपके हड्डियों की शेप, आपके बालों का टेक्सचर, आपके पूरी जो बॉडी के अंदर एंडाउमेंट आपको मिली है। तो जब बच्चा तो सर अगर मैं ये कहूँ हमारी जो हंसी है वो भी हमारी पर्सनैलिटी का एक सूचक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पर्सनैलिटी का ना केवल हिस्सा है बल्कि इसका संबंध हमारे पूर्वजों के साथ भी होता है। मतलब हमारे पूर्वज जैसे हंसते थे, कहीं ना कहीं हमारे हंसने का ढंग भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जेनेटिकल मेकअप होता है, अनुभव होते हैं, टीचर्स का महत्व होता है, बच्चा कहाँ से सीखता है और सबसे खास बात है उसने कितने दुख सहे हैं, कितने सुख सहे हैं और जिंदगी क्या क्या चोटें पहुंचा रही है और क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें उसको दे रही हैं और तो वो उनसे क्या सीख रहा है और वो उनसे वो क्या सीख रहा है। ये तमाम चीजों का समावेश होने के बाद पर्सनैलिटी का एक निर्माण होना शुरू होता है। और ये जो पर्सनैलिटी है फिर ये हमारे साथ जिंदगी भर चलती रहती है और हर पल ये विकसित होती रहती है। आज का जो ये हमारा अनुभव है, जबकि हम इस समय जेसीडी टाइम्स के दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं, ये अनुभव भी कहीं ना कहीं तमाम लोग जो इस समय इसको देख रहे हैं, उन लोगों की पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में और मेरी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इजाफा जरूर कर रहे होंगे। तो सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, बिल्कुल, वो हमें पॉजिटिवली हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं करने देती। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे व्यक्तियों को आप किस तरीके से एक तरह का मैं कहूंगी एक मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो भी अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप में ढाल सकते हैं? बिल्कुल, एक इसके ऊपर एक शेर भी है कि चोट जब भी कभी ज़हनो दिल पे लगी, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज की तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। अरे वाह सर। जितना हमें जिंदगी तंग करती है, जितना जिंदगी हमें परेशान करती है, हम उतने बढ़िया बढ़िया जिंदगी के सबक भी सीखते हैं। होता क्या है कि आप जिंदगी को लेते कैसे हैं, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कोई नहीं, अगर भगवान भी इस दुनिया में एक इंसान का रूप धारण करके पैदा होगा तो उसे वही सारे दुख दर्द भुगतने होंगे जो एक इंसान जिनका फेस कर रहा है, एक आम इंसान। ठीक है। अब हमारे सामने जब भी कोई घटना घटित होती है, आप उसको कैसे लेते हैं? मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, तो घर बनाते समय आपके सामने कोई समस्या आती है, तो पैसे की समस्या आती है, या आप एक आर्टिकल अगर लिख रहे हैं तो आपको शब्दों की कोई आ रही है, दिक्कत आ रही है,
ये तमाम चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। आप एक इंडस्ट्री अपनी सेटअप अगर करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको पैसे की जरूरत है। तो जहां कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। जब हम लोगों को चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तो हम उनकी तलाश भी करना शुरू कर देते हैं। मैं तो एक सच बात बोलूं कि इस समय जो दर्शक मेरी को सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों को बता दूं कि मेरे पास जब भी काउंसलिंग के लिए कोई मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान लोग आते हैं या किसी को कोई मानसिक बीमारी हो जाती है, तो मैं सबसे पहले उसको यही कहता हूं कि तुम्हें बधाई होनी चाहिए। वो कहता सर मैं तो इतना बीमार हुआ, मुझे बधाई क्यों दे रही है? मैंने उनको ये बोलता हूं क्योंकि जब आपको कुछ दिक्कत होती है तब आप जिंदगी को अलग नजरिए से देखना सीख लेते हैं। मतलब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं, आपका नजरिया चेंज हो जाता है और वो अल्टीमेटली फिर हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो सर अगर मैं कहूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जब नजरिया चेंज हो जाता है बिल्कुल तो हम अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि एक मतलब कि छोटी सी बात, वो कहते हैं ना कि किसी ने मुझे पत्थर मारा, तो मैंने पत्थर का जवाब पत्थर से देने की बजाय वो पत्थर संभाल के रख लिया, बाद में मैंने घर उसी पत्थरों से बनाया। अरे वाह सर। तो एक मतलब नजरिया नजरिया है कि लोग आपको क्या कहते हैं। और ये बात हमेशा जिंदगी में याद रखने वाली है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, जितने भी सफल व्यापारी बने हैं, सफल इंसान बने हैं, वैज्ञानिक बने हैं, मनोवैज्ञानिक बने हैं, पेंटर्स बने हैं, वो तमाम वो लोग थे जिनको जिंदगी में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर जिंदगी में समस्याएं नहीं है तो कोई भी बंदा अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए कोशिश ही नहीं करता, प्रेरित ही नहीं होता, नहीं करता। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज और मैं बच्चों से संबंधित आपसे पूछना चाहूंगी। सर माता पिता की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि उनका जो बच्चा है वो उनकी सुनता नहीं है। आज कहीं ना कहीं लाड प्यार के कारण या कुछ भी मान सकते हैं। तो सर उसके कारण कहीं ना कहीं बच्चे की जो उनका जो व्यक्तिगत जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, व्यक्तित्व का जो विकास होना चाहिए, तो क्या सर उसमें बाधा आती है उस लाड प्यार से? या देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बच्चा कुछ भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इस दुनिया में दो महान संस्थाएं हैं जो बच्चे को सिखाती हैं। एक टीचर्स हैं, एक अध्यापक और दूसरे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं। हमारे सामने जो संकट है सबसे बड़ा आज की तारीख में वो ये है कि माँ बाप चाहते हैं कि हम ना बदलें, बच्चे चेंज हो जाएं। वो घर के अंदर वैसा कल्चर डेवलप नहीं कर पाते। और मैं हैरान होता हूं कि लोग कई बार आते हैं, पूछते हैं कि सर हमारा 7 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, हमारा कहना नहीं मानता है। तो मैं कई बार उनको ये बात बोलता भी हूं कि अगर एक 5 साल का बच्चा जो फिजिकली आपसे बहुत वीक है, फाइनेंशियली आपसे बहुत वीक है, सोशली आपसे बहुत वीक है, अगर वो आज आपका कहना नहीं मानता, जब वो 25 साल का हो जाएगा, जब वो 30 साल का हो जाएगा, तब आपके लिए कितना संकट मतलब पैदा हो जाएगा। दरअसल कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता है। हर बच्चे के अंदर बहुत सारी भगवान ने अच्छाइयां भर के भेजी होती हैं। हम कभी कभी उन अच्छाइयों का भरपूर फायदा नहीं उठा पाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा बच्चों को छूट भी देनी शुरू कर देते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं जो आमतौर पे माँ बाप करते हैं कि जैसे कि जून का महीना और बहुत धूप है बाहर और बच्चे ने घर से बाहर किसी काम के लिए जाना है जी। तो अक्सर माँ बाप कह देते हैं बड़ी धूप है बेटा, अभी मत बाहर जा। तो बच्चे ने दिमाग में सीख लिया कि धूप है, जून का महीना है, मैंने बाहर नहीं जाना। उसके मन के अंदर ये बात रिकॉर्ड हो गई। अब वो कल को आने वाले टाइम में वो एक कंपनी का मैनेजर बन गया। अब उसको धूप में ही जाके मैनेजर ने अगर काम करना है तो वो धूप में जाने से हेजिटेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से सीखा हुआ है कि धूप में नहीं जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कभी कभी कुछ चीजें बच्चों को लाड प्यार में सिखा रहे होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो बुरी आदतें सिखा रहे हैं। वो बुरी आदतें सिखा आने वाले समय में वो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को काम करने से ही रोकते हैं जी। बहुत सारे बच्चों को उनको ये होता है महसूस कि बच्चे को कोई पेन ना हो, कोई चीज ना हो, कोई दुख ना हो। और लेकिन जब वो जिंदगी की असली ठोर पे निकलेंगे तो वहां वो तमाम चीजें उनको मिलनी है। अगर उनकी रिहर्सल पहले हुई है, बच्चा अगर रफ टफ पहले से तैयार हुआ है तो उसके आने वाली जिंदगी में बाहर ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी जी। तो डॉक्टर साहब मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के घेरे से बंधा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। तो वो जो मोबाइल एक टेक्नोलॉजी ने हमें हथियार दिया है उसके बिना वो 1 मिनट भी नहीं रह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो मोबाइल है वो उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है?
देखिए कोई भी दुनिया में कोई भी हथियार हो, कोई भी तलवार हो, कोई भी चाकू हो, उसका दो काम हमेशा रहते हैं। इवन के घर के अंदर जब पहली बार चाकू आया होगा तो किसने सोचा होगा नहीं नहीं ये नहीं लेके आना क्योंकि इससे किसी का हाथ कट सकता है, धार है इसमें, धार है। अब उस धार से अब हम सब्जियां काट रहे हैं जी, और उसी धार से हम किसी का गला भी काट सकते हैं। बिल्कुल। हम जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर्ल्ड में आ रही हैं, हम उससे आंखें नहीं मूंद सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये सोचें कि आज की तारीख में किसी बच्चे के पास मोबाइल ना हो, हम ये सोचें कि बच्चे को टेक्नोलॉजी का सहारा ना लेना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमने अपने बच्चों को ऐसे ही पलों में जिंदगी जीनी सिखानी है। मैं बहुत सारे लोगों के घरों में एक एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। जो दर्शक इस समय जुड़े हैं वो भी अगर अपने घर में करना चाहें तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर एक सिस्टम आपने ये बनाना है कि जब आप घर के अंदर जाएं, अपने मोबाइल को बंद करके या किसी जगह पे दूर रख दें अपने स्थान से जी। पहले तो माँ बाप को खुद ये करना होगा। ओके। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे पहली प्रैक्टिस हाँ है। हाँ जी। जब ये हो जाएगा तो धीरे धीरे आप बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि भैया आपने मोबाइल, और बच्चों को मोबाइल का टाइम भी दे दो कि भाई आपने 2 घंटे आपके लिए फ्री है, भैया आप 2 घंटे बैठ के आराम से चाहे कुछ करना चाहो आप कर लो उस पे। ये तो आपने ध्यान रखना है कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन आप उनको 2 घंटे का मौका दे सकते हैं। घर की संस्कृति आपको ऐसी बनानी होगी जहां पर मोबाइल जो है घर की जरूरी चीज ना हो। अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग खाना भी खाते समय मोबाइल हाथ में लेकर बैठे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं ये कहता हूं कि अगर खाना खाते समय हाथ में मोबाइल ना हो, सामने एलईडी टीवी ना हो, बच्चे के सामने आंखों से आंखें मिलाकर आप बात करते हुए उससे पूछ रहे हैं और भाई तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है, तेरा स्कूल कैसा चल रहा है, तो अगर बच्चा कुछ झूठ भी बोल रहा होगा, कुछ छुपा भी रहा होगा तो माँ बाप को मालूम हो जाएगा। अब आपको माँ बाप को बच्चों का मालूम क्या होगा? हाथ में फोन है, मुंह में खाना है, और बेटा क्या चल रहा है, ठीक है, और ठीक है, सब दोस्त ठीक है। अब उसको पता नहीं चल रहा है कि बेटे के चेहरे पे रिएक्शन क्या आ रहे हैं। तो एक डाइनिंग टेबल पे कम से कम आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए और सामने कोई टीवी नहीं होना चाहिए। अगर आप रोज 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा भी अगर एक बच्चों के साथ, पेरेंट्स और बच्चे अगर क्वालिटी टाइम, गुणात्मक समय अगर वो बिता रहे हैं तो एक शानदार जिंदगी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, टेक्नोलॉजी से हम भाग नहीं सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको चीज बताता हूं कि जब नया नया दूरदर्शन से ये डिश वगैरह का काम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सारे घरों ने अपने देखा कि इस पे तो गंदी गंदी कुछ फोटोज भी आती हैं, न्यूज़ भी आती हैं, तो लोगों ने घरों में अपने दूरदर्शन लगवा लिया और वो केबल का कनेक्शन उन्होंने कटवा दिया। एक दिन मैं ऐसे ही किसी के घर गया तो मैंने पूछा कि उनसे, एक बच्चे से जाकर कि भाई तुम्हारे घर में क्या है? कहता जी हमारे घर में तो दूरदर्शन है। तो मैंने कहा फलाने टीवी चैनल पे ये एक आता है, उस पे ये आता है। उस बच्चे के घर में दूरदर्शन था, केबल नहीं था, उसके बावजूद भी उस बच्चे को सारा पता था कि किस टीवी सीरियल में इस समय कहानी किस मोड पे पहुंची हुई। तो आप बच्चों से कुछ छुपा नहीं सकते हो। बच्चों को हमने इसी तरह की जिंदगी में, इसी माहौल के अंदर उनको हमने सरवाइव करना सिखाना है। और सर्वाइवल का एक नियम है, ताकतवर नहीं जीतते हैं, जैसे चार्ल्स डार्विन का नियम है। इसमें वो लोग जीते हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम पर आए, हमारे साथ इतनी सारी बहुमूल्य जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूं कि आज की हमारी वार्ता आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ऐसे ही कुछ विशेष कार्यक्रमों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।